सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। प्राचीन समय में महिलाएं अपने पति का नाम नहीं लेती थीं, लेकिन वर्तमान में महिलाएं सबके सामने अपने पति का नाम लेने लगी हैं। क्या ये उचित है? अब शास्त्रों में तो ऐसा कोई लिखा नहीं, कोई नाम नहीं लेते हो, लेकिन बड़ा विचित है। ये तो कहती थी, यही नाम हो गया, भी तो कहते थे, फिर ऐसे खतरनाक नाम रखते हैं। इतनी रूढ़िवादिता थी। किसी महिला से कहा बोलो महावीर भगवान की जय, अब वो पति का नाम कैसे लेवे? तो उनका बोलो पप्पू के पापा की। अब वो इसी रूढ़ियां बन जाती हैं। वो भगवान को नहीं, ये कौन से भगवान की पूजे हम नहीं बोलते, क्योंकि हमारे उनका नाम है। हाँ, वो महिला भगवान शब्देव का नाम लेने वाले नहीं, अजित का नहीं, क्योंकि अजित उसके पति का नाम था। तो उससे पूछो कि भाई इनके कौन से भगवान है, तो 24 भगवान के नाम सुना देगी। लेकिन जैसे वो नाम आएगा वो कहे बस शर्म जाएगी, नहीं मैं नाम नहीं लेती हूँ। तो ये रूढ़िवादी। एक बहुत अच्छा था, बच्चे ने कहा कि बोले बेटा स्कूल में जोक आया था, बहुत अच्छा जोक है। बोले बेटा तेरा क्या नाम है? बोले पप्पू। बोले तेरे पापा का नाम क्या है? बोले पप्पू। तेरी मम्मी का नाम क्या है? पप्पू। तो उन्होंने कहा भाई 3 नाम एक कैसे हो सकते? बोले कैसे? बोले पापा हमें पप्पू पुकारते, मम्मी पुकारती, और मम्मी पापा को भी पप्पू पुकारती, वो सुन लेते, इसका अर्थ उनका नाम भी पप्पू है। और पापा भी मम्मी को पप्पू कहते हैं, क्योंकि एक ही लड़का था उनके। तो मैंने समझ लिया कि मम्मी का नाम भी पप्पू है। और ये होता है कि नहीं, बेटे के नाम से दोनों एक दूसरे का नाम लेते। अब बेटा कितना कंफ्यूज हो गया। इसलिए मैं इस संबंध में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये लोक सभ्यता है, शास्त्रीय कोई प्रमाण नहीं मिला। नमोस्तु गुरुदेव। नज़ला रहने पर क्या अभिषेक करना चाहिए या नहीं? इतनी व्यवस्था है, थोड़ा बहुत है, एकदम नहीं है कि बिल्कुल ही टपक रहा हो। सामान्य रूप से है तो ठीक है। विशेष जुखाम है कि विशेष रूप से नासिका आदि से मल आदि निश्चित हो रहा है, तो फिर छोड़ना चाहिए। बाकी यदि रोक सकते हैं तो ऐसी कोई बाधा नहीं, पर हाथ धो लेना चाहिए। सूला बना रहेगा उसमें? हाँ, शुद्धि कर लेना चाहिए, हाथ धो लेना चाहिए कम से कम। नासिका, कर्ण और मुख और नेत्र, इन 4 के मल द्वार निकलने पर हस्त और पाद शुद्धि और मुख शुद्धि बताई है। कितने मल? नासिका, मुख कफ आ गया, आँख का आंसू आ गया, कान का मल आ गया। इनके आने पर हाथ पैर शुद्धि और मुख शुद्धि, यानी मुंह में आ गया तो मुंह साफ कर लिया, ये शुद्धि बताई है। मल और मूत्र पर स्नान शुद्धि बताई है। आया है शास्त्रों में वर्णन इसका, कि क्योंकि ये तो किसी भी व्यक्ति को कभी भी हो सकते। एकदम ठसका आ गया, एकदम खांसी आ गई, एकदम छींक आ गई, तो छींक में कफ आ सकता है कि नहीं? तो उस समय उसको हाथ धो लेना चाहिए और मुख धोना। तो मुख और हस्त पाद शुद्धि का उल्लेख है इन मलों में, क्योंकि ये मल जो हैं स्पर्श योग्य हैं। स्पर्श योग्य यानी मुख तो स्पर्श हो ही रहा है, आँखों मुख पे स्पर्श होते ही हैं। इन मलों पे स्पर्श होने पर स्नान करना जरूरी नहीं, इतनी अशुद्धि नहीं है। पसीना है, इतना शुद्ध नहीं है कि पसीना आने पर पुनः स्नान करना पड़े। यदि ऐसा हो जाए तो पसीना, स्नान करके 2 मिनट बाद ही पसीना आ जाता है। तो इनके लिए यही कहा कि ये मल स्पर्श के योग्य है, यानी स्पर्श होने पर पूर्ण अशुद्धि नहीं। मल और मूत्र 2 ऐसे मल हैं जो इतने अस्पर्श हैं कि इनके स्पर्श होने पर स्नान करना जरूरी है। तो ऐसा इसकी शुद्धि, अच्छा प्रश्न है, करना, ऐसा कर लेना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। खानदान में सूतक लगा हुआ है और समाज में धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, तो क्या घर त्याग के धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हो सकते हैं? नहीं, ये सब गलत परंपराएं चल रही हैं। सकलीकरण होना चाहिए। पंच कल्याणकारी में इसलिए कि वो मनुष्य खत्म हो गया, इंद्र की स्थापना कर दी। इंद्र की स्थापना करने पर आपका सूतक नहीं लग गया, गोत्र परिवर्तित हो गया।
क्योंकि आप देवों की श्रेणी में आ गए। गोत्र परिवर्तन होना जरूरी है। तो जो विधान आदि में जो सूतक नहीं लगता उसमें मूल है कि आपका गोत्र परिवर्तन हो गया। मतलब माता मरुदेवी और नाभिराय बन गए तो आपका गोत्र ये नहीं रहेगा। जो आप लोगों का गोत्र चलता है ना कि भाई हमारा ये गोत्र है, वो क्या कहते हैं, गोत्र अलग, कौशल बाछल गोत्री फलाने मूरी, ऐसा कुछ चलता है। हाँ, कोई मोरी है, बाछल गोत्र है, ये है। हमारे कुंद कुंद स्वामी कहता बलात्कार गणे सरस्वती गच्छे, ऐसे आपकी कुंडली में चलता है मूरी, तो वो बदल जाना चाहिए। अब जैसे माता पिता बनेंगे नाभिराय मरुदेव, उस समय उनका गोत्र परिवर्तन किया जाएगा। 6 दिन के लिए उनका गोत्र परिवर्तन हो जाएगा। वो अब ये गोत्र राजन थनवारा गोत्र नहीं रहेगा, गोत्र ही बदल जाएगा, पूरा गोत्र बदलेगा। इक्ष्वाकु वंशज गोत्र स्थापित करेंगे तभी तीर्थंकर का गोत्र बनेगा। माता पिता का गोत्र परिवर्तन नहीं किया तो बेटे का गोत्र, तो तीर्थंकर क्या थनवारा गोत्र में जन्मेंगे हैं? तो फिर लगाना पड़ेगा। जैसे वो लल्लू को लगाते ना राजन थनवारा, तो अब पंचगणा के बाद अभिनंदन नाथ थनवारा, क्यों? अरे भाई, बाप का गोत्र बेटे पे चलता है कि नहीं बताओ भाई? बाप यदि थनवारा है तो बेटा क्या होगा? थनवारा होगा। तो फिर भगवान को लिखना पड़ेगा अभिनंदन नाथ उर्फ थनवारा। नहीं, माता पिता का पहले गोत्र परिवर्तित होगा। सकलीकरण के दिन कहा जाता है इनको फलाने गोत्र में संस्थापित किया जाता है, और नाभिराय मरुदेवी का उस समय गोत्र वही होगा जो नाभिराय का था। उस गोत्र में फिर जाकर के उनको गर्भ आदि कल्याणक होंगे तो उस गोत्र के होंगे। देव बनाया गया तो सौधर्मेंद्र का गोत्र लागू होगा, देव पर्याय का गोत्र लागू होगा। अब उस समय यहाँ का तुम्हारे यहाँ का गोत्र लागू नहीं होगा। हाँ, नहीं तो सौधर्म कहो, बोले कौन है? स्वतंत्र मोदी। सौधर्म ने कहता मोदी कोई होते नहीं है देव। तो ये सब, यही तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि पंचकल्याणक के पात्र नकली हैं तो फिर पंचकणक नकली है तो प्रतिष्ठा भी, फिर ये भगवान भी सब नकली हो जाएंगे। इतना बढ़िया वर्णन लिया। उस समय उनको अनुभूति करना है कि मैं नाभिराय हूं, मेरा गोत्र यह है, मेरा वंश ये है, मेरे परिणति, सब कुछ उनका वही रूप, मन वचन काय सब उसी रूप होना चाहिए। तब कहीं जाकर के सूतक से छुटकारा पाओगे। अकेला एक धागा बांध लिया तो इससे कोई सकलीकरण से सूतक नहीं करता। ये सूतक की जो परंपरा चल रही है बहुत अशुद्ध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप गोत्र परिवर्तन कीजिए, आप किसी विधान में बैठ करके इंद्र आदिक बनिए तो बन जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। सूतक 8 पीढ़ी तक देखा जाता है, लेकिन हमें केवल 3 पीढ़ी के बारे में ही पता है, तो क्या इसमें दोष लगेगा? 7 पीढ़ी तक उन परिवार को आप अपना कुटुंब का मानते हो क्या? जब तुम्हें यही पता नहीं है कि वे हमारे कुटुंबी हैं तो फिर तुम्हें कोई दोष नहीं। आपका व्यवहार कैसा है उनके प्रति? आज भी तुम 8वीं पीढ़ी में तुम अपना कुटुंब का मानते हो और अपने आप कहते हो नहीं ये हमारे कुटुंबी हैं, और कुटुंब का ही व्यवहार करते हो। शादी विवाह में उनको कुटुंबी मान के बुलाते हो तो सूतक भी लगेगा। हाँ, तुमने यही छोड़ दिया कि महाराज हमें पता ही नहीं कि हमारे कुटुंब के हैं, हमारे शादी विवाह में आना जाना बंद है, हम ना उनको बुलाते ना हमें कोई पता ही नहीं, हमारा कोई संबंध ही नहीं है, लोग कहते हैं तुम्हारे कुटुंबी है। तो आपका शादी व्यवहार का लोक रिश्तों में उनके साथ आपका क्या व्यवहार है? यदि कुटुंब का व्यवहार है तो सूतक लगेगा, और कुटुंब का व्यवहार नहीं है तो सूतक नहीं लगेगा। नमोस्तु गुरुदेव। यदि कोई व्यक्ति मोक्ष मार्ग पर चलना चाहता है लेकिन गृहस्थ जीवन के कारण नहीं चल पाता, जहां उसके परिणाम उथल पुथल रहते हैं, तो वे अपने परिणामों को कैसे शांत करें? गृहस्थ में भी शांति हो सकती है, ऐसी बात नहीं। यदि गृहस्थ जीवन में पहुंच ही गए हो तो अच्छा सदगृहस्थ बन के रहो, अच्छे अपने आचार विचार करो। गृहस्थी में पाप ही होता है सो ऐसी बात नहीं। गृहस्थ में रह करके भी व्यक्ति अपना अच्छे परिणामों को शांत रखता है, कसायों से रहित होता है,
अनैतिक कार्यों से अपने आप को बचा के रखता है, अभक्ष्य सेवन से अपने को बचाता है, तो गृहस्थ भी अपने आप में परंपरा से मोक्ष मार्गी हो सकता है। ऐसे नहीं है कि सभी जैन समाज के लोग साधु बन करके ही मरते हों। गृहस्थ में भी मरण है, गृहस्थ भी एक जीवन है। अपने विचार, अपने आचार कितने अच्छे रख पाते हो, ये निर्णय आपके ऊपर है। कल्याण का रास्ता तो पशुओं के लिए भी खुला है, करना चाहो तो। नमोस्तु गुरुदेव। वैक्रियक शरीर अलग होता है और विक्रिया रिद्धि अलग होती है, तो इनका उपयोग कैसे होता है? वैक्रियक शरीर जो होता है देव और नारकियों का होता है। देव अपनी इच्छानुसार जो विक्रिया बनाना चाहे वो बना सकते हैं। कोई देव चाहे कि मैं डिब्बी बन जाऊं तो वो डिब्बी बन जाएगा और यहीं बैठा रहेगा। घड़ी बन जाए तो वो घड़ी बन जाएगा, पेंसिल बन जाए तो पेंसिल बन जाएगा, अग्नि बन जाए तो अग्नि बन जाएगा, तालाब बनना तो तालाब बन जाएगा, कुआं। इच्छा के अनुसार वो कोई भी विक्रिया धारण कर सकते हैं। वो एक क्षण में पंडाल बन जाए तो पंडाल बन जाएगा, कुछ भी बन सकता है। ये वैक्रियक शरीर होता है देवताओं का। नारकी जो है अपने मूल शरीर को ही परिवर्तन करते हैं अशुभ क्रिया रूप में। ये कहलाता है वैक्रियक शरीर। मनुष्यों के अंदर विक्रिया रिद्धि होती है और विक्रिया होती है। वैक्रियक शरीर नहीं होता, विक्रिया रिद्धि होती है। कई आचार्यों ने उसे वैक्रियक शरीर मान लिया, जैसे चक्रवर्ती का। चक्रवर्ती अपनी विक्रिया करता है, 96,000 विक्रियाएं करता है, लेकिन वो वैक्रियक शरीर नहीं है, विक्रिया है। और जो मुनिराज होते हैं इनको विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो सकती है। ये अपने मूल शरीर को किसी भी रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि रक्षाबंधन की कथा में विष्णु कुमार मुनि ने छोटे से आचार्य और उन्होंने अपना शरीर 1 लाख योजन का कर लिया, 1 लाख मेरू पर्वत के बराबर कर लिया। वो अपनी विक्रिया दी। ऐसा उल्लेख आता है शास्त्र में, एक सरसों के दाने से भी छोटा शरीर बना लेंगे अपना। ये शरीर इतना बड़ा है ना, विक्रिया रिद्धि के माध्यम से सरसों के दाने के बराबर कहाँ जाकर के इतना छोटा शरीर बनाकर मेरू पर्वत और स्वर्ग के विमान के बीच में 1 बाल के बराबर अंतराल है। कितना अंतराल है दोनों में? मेरू पर्वत की चोटी और स्वर्ग का विमान, उसके बीच में अपना 1 बाल होता ना, इतने बाल का अंतराल है। उसके बीच में बैठकर सामायिक कर लेते हैं। उसके बीच में जगह कितनी है? 1 बाल के बराबर। उसके बीच में बैठ करके ध्यान करके आते हैं मुनि महाराज। इतनी छोटी विक्रिया भी बनाई जा सकती है, अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण। ऐसी अनिमा, महिमा, गरिमा, ये रिद्धियों के भेद होते हैं। ये रिद्धियाँ विक्रिया रिद्धियों के भेद कहलाते हैं, ऐसा मानना है। नमोस्तु गुरुदेव। ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र के मुनि सुव्रतनाथ भगवान का सभी लोगों के लिए क्या विशेष महत्व है? कोई महान आत्माएं होती हैं जिनके किसी भी महोत्सव को यदि हम महोत्सव का रूप मान लेते हैं तो वह जीवन हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा महोत्सव हो जाता है। महान आत्माओं का कोई भी दिन हो, जैसे भगवान का जन्म होता है, कल्याणक होता है, मोक्ष होता है, हजारों लाखों साल हो गए, हर साल हम भगवान महावीर स्वामी का निर्माण महोत्सव मनाते हैं। महान आत्माओं, क्योंकि ऐसी उपलब्धि उन्होंने की। इसी प्रकार मूर्तियों में होता है, जब कोई मूर्ति हमारे लिए ऐसी उपलब्ध हो जो अलौकिक हो, अनुपम हो, परोपकारी हो, एनर्जी और अतिशयों से भरी हुई हो, ऐसी मूर्तियों का जो महोत्सव है वो किसी न किसी रूप में मनाए जाने रहना चाहिए। ज्ञानोदय की मूर्ति तो वैसे ही अलौकिक है, अद्भुत है। वर्तमान की जितनी भी मूर्तियां हैं, सबसे ज़्यादा एनर्जी वाली मूर्ति है आज की तारीख में।
सबसे बड़ी ताकतवर मुनि सुब्रतनाथ भगवान की सबसे प्राचीन मूर्ति है। और मुनि सुब्रतनाथ भगवान के जो एनर्जी हमारी दृष्टि से जो है वो एक बहुत अद्भुत और अलौकिक है। शुरू से हर 100 वर्ष के अंदर, 100 दिन के अंदर उसकी एक उत्सव, उसकी एक ऊर्जा विशेष रूप से प्रभावित है। 51 मूर्तियों का एक साथ मस्तकाभिषेक करते हैं। 100 दिन में, प्रतिदिन नहीं मिलता वो गंधोदक, वो 100 दिन में ही विशेष गंधोदक मिलता है। वो 100 दिन, आज 1800 दिन हो गए, यानी 18 बार ये महोत्सव मनाया जा चुका है। 4 दिसंबर को विशेष पड़ रहा है, तो व्यक्तियों को ऐसी शक्तियों के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहिए। ऐसे लोगों को ऐसे दिन में विशेष अभिषेक करने का भाव बनाना चाहिए। विशेष महोत्सव का रूप जिस दिन ले ले, उस दिन का अभिषेक की ताकत भी बढ़ जाती है मानव। वही चीज जब महोत्सव बनता है तो अलग उसकी एक एनर्जी हो जाती है। इसलिए जब 100 दिन में अभी तक महोत्सव मनाते आए हैं और उसका साल भी शुरू होने वाला है, यानी 1 जनवरी के दिन उनका वो भी दिन आने वाला है जब 1 जनवरी कौन सा सन था? 2018। हाँ, 17 का चतुर्मास। हाँ, उस समय जो 8 दिन तक उस मूर्ति को भूगर्भ से निकलने के बाद जो लाइन लगा के अभिषेक हुआ था, वो दृश्य तो आज भी देखने में आता है। 1000 फीट से 1500 फीट दूर पंडाल बना था, और जब अभिषेक वाले खड़े हुए थे तो हमारे संशाला के कमरे तक लाइन लग गई थी। इतनी दूर तक लाइन। मैंने कहा भाई वहां तो अभिषेक वहां हो रहा है, पहुंचते वहां तक पहुंचते पहुंचते व्यक्ति को लाइन में 3 घंटे में 4 घंटे में नंबर आता था। वो दिन, वो चीज ही ऐसी है। तो अभी 18वां दिन बनाइए, 1800वां दिन बनाइए, 4 दिसंबर को, फिर 1 जनवरी को वार्षिक महोत्सव की स्थिति बन है। तो ये 100 दिन का एक विशेष, एक आयाम, एक विशेष महोत्सव ज्ञानोदय तीर्थ नारीली में चल रहा है। वस्तुतः सबको जो अपने जीवन में एक अलौकिक मूर्ति का स्पर्श चाहते हैं, वो ऐसे महोत्सव के दिन अपना अभिषेक करके, उस दिन विधान करके, उस दिन भक्तांबर, मुनि सुब्रतनाथ का भक्तांबर अलग है। भक्तांबर तो यही है, लेकिन बीजाक्षर अलग है। सुधा समाधान